आपने कहा कि थोड़ी भी प्यास जगी हो और थोड़ा सा भी साहस हो तो प्रभु को समर्पण कर दो। लेकिन भय से किया गया समर्पण निर्भयता को कैसे उपलब्ध होगा? पहली तो बात, समर्पण ही जब कर दिया तो क्या उपलब्ध होगा क्या ना होगा ये हिसाब तुम क्यों रखोगे? ये भी उसी पे छोड़ दो। हिसाब तुम रखोगे तो समर्पण हुआ ही नहीं। और समर्पण तो तुम जब भी करोगे वो अधूरे आदमी से ही निकलेगा, उसमें कुछ कमी तो रहेगी। क्योंकि अगर तुम पूरे ही आदमी होते तो समर्पण की जरूरत ही क्या थी? तुम अधूरे हो, कमियां हैं, भय है, चिंता है, विषाद है, वासना है, सब है। इस सब के रहते हुए ही करोगे। तुम कोई परमात्मा से ये थोड़ी कह रहे हो कि मुझे स्वीकार करो, देखो मैं बिल्कुल निर्वासना से भर गया, कि देखो मेरे भीतर अब कोई तृष्णा नहीं है, कि देखो मेरे भीतर कोई भय न रहा, मैं अभय को उपलब्ध हो गया। नहीं, समर्पण करने वाला तो कहता है कि देखो मेरे भीतर सारे संसार की वासना है, देखो मैं मोह से भरा हूं, लोभ से भरा हूं, पात्रता मेरी कुछ भी नहीं है। तुम मुझे न स्वीकार करोगे तो मैं शिकायत न करूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि मेरी पात्रता ही नहीं। तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो वो प्रसाद है, वो मेरी पात्रता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं, मेरा दावा नहीं है, भय है। और ये समर्पण आधा आधा है, इसमें भी पूरा मेरा हृदय नहीं, करना भी चाहता हूं, नहीं भी करना चाहता। ये मेरी दशा है। इस मेरी रुग्ण चित्त दशा को तुम स्वीकार करो। समर्पण कोई योग्यता का दावा थोड़ी है। समर्पण तो अपनी सहजता का, जैसे भी तुम हो, बुरे भले, शुभ अशुभ, वैसे के वैसे तुम प्रभु के चरणों में अपने को रख देते हो।